तो आज का हमारा जो वीडियो रहेगा वो आपके इनकम टैक्स पे रहेगा। ठीक है, इनकम टैक्स में हमारा जो मेन टॉपिक चल रहा है वो डिडक्शंस चल रहा है अंडर सेक्शन 80C टू 80U। ये हमारा लेसन नंबर क्या होगा बेटा, लेसन नंबर 6 रहेगा। और ये जो कोर्स है ये कॉमर्स स्टूडेंट्स के लिए बेनिफिशियल। अभी तक जो डिडक्शंस के जो मैंने वीडियोस डाले हैं वो लेसन नंबर 1 से लेकर लेसन नंबर 5 में डाले थे। लेसन नंबर 1 से लेकर लेसन नंबर 5 में मैंने आपको डिडक्शन समझाया था कि डिडक्शंस क्या होती हैं, इसका मीनिंग बताया था। डिडक्शंस कहाँ से डिडक्ट की जाती हैं, माइनस कहाँ से की जाती हैं, उसका मैंने आपको डायग्राम दिखाया था। उसके बाद हमने सेक्शन 80C को पढ़ा था कि 80C में हमें कौन कौन सी डिडक्शंस मिलती हैं। और अब हम 80C को ही कंटिन्यू रखेंगे और 80C में और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं आज आपको कराऊंगी और उसके बाद एक क्वेश्चन भी कराऊंगी 80C से रिलेटेड ही। मैंने सिर्फ एक सेक्शन उठाया है 80C, उससे रिलेटेड पहले सब कुछ समझाऊंगी, फिर नेक्स्ट सेक्शन पे जंप करूंगी। ओके, चलिए। बट दिस लेसन नंबर 6 को देखने के लिए आपके पहले आपने 1 to 5 सारी वीडियोस देख लेनी चाहिए, तब जाके आपको लेसन नंबर 6 समझ आएगा। क्लियर? ओके बेटा, इस लेसन नंबर 6 में मेरे को कुछ पॉइंट्स पढ़ाने थे आपको जो बहुत इंपॉर्टेंट है 80C में याद रखने के लिए। 80C में मैंने आपको बहुत सारे इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस बताए हैं कि अगर आप इन ऑप्शंस में इन्वेस्टमेंट्स करते हो तो आपको डिडक्शन मिलेगी अंडर सेक्शन 80C। बट अभी और कुछ भी इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस रह गए हैं जिन्हें आपको पढ़ाना ज़रूरी है, तो अब आप सुनिए क्या। क्लियर? ओके, सम इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स टू रिमेंबर अंडर सेक्शन 80C। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है आपको जो रिमेंबर रखने हैं। पहला, एनी लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम पेड फॉर सेल्फ, स्पाउस, चिल्ड्रन, डिडक्शन अलाउड शैल नॉट एक्सीड 10% ऑफ द एश्योर्ड कैपिटल सम। इसका मतलब क्या है बेटा, आपको याद है मैंने आपको बताया था 80C में अगर आप अपना, दैट इज़ इंडिविजुअल जो है, मैं अपना या मेरी स्पाउस का, दैट मीन्स अगर ये हस्बैंड है तो इसकी स्पाउस क्या होगी, वाइफ। और अगर ये लड़की है, वाइफ है, तो इसका स्पाउस क्या होगा, हस्बैंड। ठीक है, अगर एक हस्बैंड अपना और अपनी वाइफ का और अपने बच्चों का, ठीक है, क्या कराता है, लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी कराता है। ठीक है, लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी मतलब हम अपनी लाइफ को एश्योर्ड करना चाहते हैं, तो उसके लिए हम एक पॉलिसी करा रहे हैं। अब हमने अगर लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी करा दी तो बेटा हमें क्या पे करना होता है, हमें प्रीमियम पे करना होता है एवरी ईयर। ठीक है, या क्वार्टरली पे कर सकते हैं, वो डिपेंड करता है। तो आपको प्रीमियम पे करना पड़ेगा अपना, अपनी स्पाउस का और अपने बच्चों का। ठीक है, ये जो प्रीमियम हम पे करते हैं, हम अपनी जो पेमेंट्स करते हैं वो कहाँ से करते हैं, अपनी इनकम में से। तो गवर्नमेंट कहती है कि आप अपनी इनकम में से अगर पेमेंट्स कर रहे हैं, किसके लिए, प्रीमियम के लिए, लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी के लिए, तो हम आपको डिडक्शन देंगे। पर कितनी डिडक्शन देंगे बेटा, अप टू मतलब 10% से ज़्यादा एक्सीड अमाउंट की हम डिडक्शन नहीं देंगे। 10% से कम 10% किसका, एश्योर्ड कैपिटल सम का। एश्योर्ड कैपिटल सम मतलब मान लो मैंने अपने और अपने बच्चों की और अपने स्पाउस की 3 लाख की पॉलिसी कराई, 3 लाख की पॉलिसी कराई, तो ये क्या है, एश्योर्ड कैपिटल सम है। कितने रुपए की पॉलिसी कराई, उस कितने रुपए की पॉलिसी का 10% जितना भी अमाउंट बैठेगा उससे ज़्यादा की डिडक्शन नहीं मिलेगी। फिर आप चाहे प्रीमियम 3 लाख का 15,000 पे करें, फिर आप चाहे 3 लाख का 25,000 प्रीमियम पे करें, या फिर आप चाहे 3 लाख का 50,000 प्रीमियम पे करें। मुझे प्रीमियम कितना पे कर रहे हैं उससे मैटर नहीं करता, मुझे मैटर करता है कि आपको जितने की पॉलिसी आपकी है उसके 10% का ही डिडक्शन मिलेगी। बात समझ आई है कि जितना हम प्रीमियम पे करते हैं अपनी लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी के लिए, जितना हम प्रीमियम पे करते हैं अपनी लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी के लिए, उस प्रीमियम ने कितना पे किया वो मैटर नहीं करता, उस हमने जितने की पॉलिसी कराई है उसके 10% से ज़्यादा का हम डिडक्शन नहीं देंगे। मान लो फॉर एग्ज़ाम्पल ये मिस्टर ए है, उसने अपनी पॉलिसी कराई है सिर्फ अपनी 3 लाख रुपए की। ठीक है, अब इस 3 लाख रुपए का 10% होता है 30,000, तो इसका मतलब मुझे 30,000 से कम की डिडक्शन मिलेगी या 30,000 तक, 30,000 से अबव की डिडक्शन नहीं मिलेगी। हो सकता है मिस्टर ए जो प्रीमियम पे करता है वो पूरे साल का 40,000 है, तो बेटा मुझे तो डिडक्शन 10% की मिलेगी, तो मुझे डिडक्शन कितने की मिलेगी, 30,000। हो सकता है वो प्रीमियम पे करता है 15,000 की, तो 15,000 का डिडक्शन मिलेगा, क्योंकि उसने बोला 10% से एक्सीड नहीं होना चाहिए, 10% से तो कम का हो सकता है ना, तो जितना आपने पे किया उसके रिगार्डिंग फिर डिडक्शन मिलेगी। 10% से ज़्यादा डिडक्शन नहीं मिलेगी, पर
प्रीमियम अगर कम पे किया तो उतनी की डिडक्शन मिलेगी। पॉइंट क्लियर मेरा? ओके जी, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, ये पॉइंट मैंने आपको समझा दिया। दूसरा पॉइंट क्या है, कंट्रीब्यूशन टू रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड। बेटा ये रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड को पीएफ भी पढ़ेंगे तो भी वही चलेगा। एक होता है पीएफ, एक होता है पब्लिक फंड, और एक होता है पब्लिक प्रोविडेंट फंड। ठीक है, सॉरी ये होता है प्रोविडेंट फंड, सॉरी। पीएफ इज प्रोविडेंट फंड और पीपीएफ इज पब्लिक प्रोविडेंट फंड, और इस पीएफ को आप रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड भी बोल सकते हैं। देयर इज नो इश्यू। क्लियर हुआ है बेटा? अगर आप रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड में कंट्रीब्यूट करें तो आपको 80C के अंडर डिडक्शन मिलेगी। तो आपको याद रखना है, अगर ये आरपीएफ है और ये यूएन आरपीएफ है, ये याद रखना है। इसको बोलते हैं रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड और इसको बोलते हैं अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड। रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड में अगर आप पैसा डिपॉजिट करते हैं तो आपको 80C के अंडर डिडक्शन मिलेगी, बट अगर अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड में आप पैसा डिपॉजिट करते हैं तो आपको डिडक्शन नहीं मिलेगी, ये याद रखना है। ठीक है। थर्ड, कंट्रीब्यूशन बाय एन एम्प्लॉय टू अप्रूव सुपर एनुएशन फंड, कि कोई भी एक एम्प्लॉय अगर अपने सुपर एनुएशन फंड दैट इज अपने फ्यूचर के लिए कुछ पैसा डिपॉजिट कराना चाहता है, अप्रूव्ड जो सेंट्रल गवर्नमेंट से अप्रूव्ड होते हैं, तो उसमें अगर वो पैसा डिपॉजिट कराता है तो भी उसको सेक्शन 80C के अंडर डिडक्शन मिलेगी। ठीक है, ये सिर्फ आपको नाम याद रखने हैं, इतना डेप्थ में नहीं जाना इनके लिए। फोर्थ पॉइंट क्या है, पेमेंट फॉर नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट NSC। अगर आप एक नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट्स खरीदते हैं उनके लिए जो आप पेमेंट करते हैं, बट वो जो सर्टिफिकेट्स होने चाहिए वो 8th and 9th इशू, दैट मीन्स जो मॉडल होना चाहिए, कुछ नंबर होता होगा उसके रिगार्डिंग आपके पास जो नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट्स होते हैं उनकी जो आप पेमेंट करेंगे उसके भी रिगार्डिंग आपको डिडक्शन मिलेगी। बट वो कौन से इशू होने चाहिए, 8th and 9th के, या तो 8th का इशू हो या 9th मॉडल का इशू। ठीक है। फिफ्थ, ट्यूशन फीस पेड एट द टाइम ऑफ एडमिशन। जब हम एडमिशन कराने जाते हैं किसी यूनिवर्सिटी में, किसी कॉलेज में, जो सिचुएटेड कहाँ हो इंडिया के अंदर, तो उसके रिगार्डिंग जब हम ट्यूशन फीस पे करते हैं, जब आप अपनी उसका देखेंगे ना, अपना जब पेमेंट कराते हैं तो आपको जो बिल रिसिप्ट मिलती है उसमें ट्यूशन फीस होती है। बट ये जो ट्यूशन फीस होगी ये कोई डोनेशन नहीं होनी चाहिए। मान लो आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपको 15 लाख रुपए डोनेट करना पड़ रहा है तब जाके आपको मेडिकल लाइन में एडमिशन मिल रहा है, तो वो डोनेशन विल नॉट बी काउंटेड हेयर, ओनली द ट्यूशन फीस जो आप पे करते हैं। ठीक है, और ये जो ट्यूशन फीस आप पे कर रहे हैं वो फुल टाइम एजुकेशन के लिए होनी चाहिए। फुल टाइम एजुकेशन का मतलब रेगुलर एजुकेशन के लिए, और ये किसके लिए अलाउड है, ओनली फॉर 2 चिल्ड्रन। इंडिविजुअल के अगर 2 बच्चे हैं और 2 बच्चों की वो ट्यूशन फीस दे रहे हैं उनके लिए अलाउड है डिडक्शन पाना 80C के अंडर। बट मान लो उसके 3 बच्चे हैं और वो तीनों बच्चों की ट्यूशन फी दे रहा है तो सिर्फ 2 बच्चों की डिडक्शन अलाउड है, तीसरे बच्चे की डिडक्शन अलाउड नहीं है। क्लियर? और 6 पॉइंट क्या है, इंटरेस्ट ड्यू ऑन NSC। जो आपने नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट्स में पैसा लगाया 8th और 9th इशू के, उस पर जो आप इंटरेस्ट ड्यू हो जाता है, एक्रू इंटरेस्ट जो हो जाता है, ठीक है, वो वाले इंटरेस्ट पे भी आपको डिडक्शन अलाउड है अंडर सेक्शन 80C। अच्छा, इसमें एक और पॉइंट है बेटा, लिख लेना 7th पॉइंट। अगर आप कंट्रीब्यूट करते हैं या पेमेंट करते हैं किसके लिए, यूलिप्स के लिए। यूलिप क्या होता है, यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान। अगर आप यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान्स, LIC लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन की जो स्कीम्स होती है ना, प्लान्स होते हैं, वही ऐसा टाइप होता है। अगर आप इसमें कंट्रीब्यूशन करते हैं तो भी आपको डिडक्शन अलाउड होती है अंडर सेक्शन 80C। ये मैंने लिखा नहीं है तो आप लिख लीजिएगा। ठीक है, समझ आया यहाँ तक? ओके। अब इसके बाद ये सब पूरा टॉपिक जो था ये 80C के रिगार्डिंग डिडक्शंस थी। अभी तक जितना मैंने आपको 80C के रिगार्डिंग डिडक्शंस कराई हैं वो सब याद रखनी है, और ये जो मेन पॉइंट्स है वो याद रखने हैं। उसके बाद ये क्वेश्चन आपको खुद करना है। मैंने इस क्वेश्चन का आंसर नहीं दिया, मैं अगली वीडियो में दूंगी। आपको आज होमवर्क मिल रहा है कि आपको ये वीडियो से इस क्वेश्चन का आंसर ढूंढना है। क्वेश्चन का जस्ट हिंट बता देती हूँ मैं कि मिस्टर एक पर्सन है, उसने इतनी सारी इन्वेस्टमेंट्स करी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है, उसने ये सारी इन्वेस्टमेंट्स करी हैं। वो ये पूछना चाहता है कि मैं कितने अमाउंट के लिए डिडक्शन के लिए कैपेबिलिटी रखता हूँ अंडर सेक्शन 80C। हर जो मैंने इन्वेस्टमेंट्स करी है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, क्या ये सारी इन्वेस्टमेंट्स डिडक्शन के लिए अलाउड हैं अंडर सेक्शन 80C, या कौन सी इन्वेस्टमेंट्स अलाउड नहीं है? तो आपको हर इन्वेस्टमेंट्स के लिए अलग अलग निकालना है। जैसे पहली इन्वेस्टमेंट किससे रिलेटेड है, लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी से। उसकी पॉलिसी इतने की थी और उसने अपने लिए पॉलिसी ली, 2016 में ली, उसने प्रीमियम इतना पे किया,
तो मैंने आपको अभी लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी से रिलेटेड अभी डिडक्शन बताई थी, कितने की डिडक्शन मिलेगी। फिर वो कह रहा है मैंने अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड में पैसा जमा करा, तो बताओ डिडक्शन मिलेगी नहीं मिलेगी। फिर वो कह रहा है कि वो एक एम्प्लॉय था, उसने कंट्रीब्यूशन की थी प्रोविडेंट फंड में और एम्प्लॉयर ने भी कंट्रीब्यूशन करी इतने की, तो कितने की अमाउंट की डिडक्शन मिलेगी। फोर्थ पॉइंट फिर से लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम पे आ गया। फिफ्थ पॉइंट सुकन्या समृद्धि स्कीम, ये हमने पढ़ा था पिछली वीडियो में कि अगर कोई भी पर्सन सुकन्या समृद्धि स्कीम में डिपॉजिट करता है तो उसको डिडक्शन मिलती है अंडर सेक्शन 80C। फिर आ गया फिर प्रीमियम, फिर लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी पे आ गया। फिर एक्रूड इंटरेस्ट आ गया नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट पे, फिर से एक्रूड इंटरेस्ट आ गया नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट पे। फिर आ गया कंट्रीब्यूशन टू यूलिप, और यूलिप क्या होते हैं, यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान्स। ये किसके होते हैं, LIC के होते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन आप मुझे करके देंगे और नेक्स्ट वीडियो में इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन मैं पूरा करूंगी आपके लिए। ठीक है, पर उससे पहले आप खुद करेंगे जिससे आपको एक आइडिया लगेगा कि किस केस में मुझे क्या करना है। तो आप मुझे सारे ये 1 to 7 9 केसेस के अमाउंट बताएंगे कि कितने अमाउंट की डिडक्शन अलाउड है, और नहीं भी अलाउड तो भी आप मुझे बताएंगे। क्लियर, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। ओके, सो थैंक यू सो मच गाइज फॉर लिसनिंग दिस वीडियो, एंड आप डरिएगा मत, मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व कराऊंगी नेक्स्ट वीडियो में। और तो नेक्स्ट वीडियो भी आपको अच्छे से देखनी है और कोशिश करना है कि खुद ट्राई करना है, क्वेश्चन नहीं होगा फिर तो मैं तो हुई। ठीक है, सो थैंक यू सो मच। बस मैं यही रिक्वेस्ट करूंगी कि ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोज़ को शेयर करें, देखें और लाइक ज़रूर करें और कमेंट ज़रूर करें कि आपको कैसा लग रहा है और आपको क्या कोई हेल्प चाहिए मुझसे या नहीं। ठीक है, सो बाय बाय, टेक केयर।